नमस्कार दोस्तों, डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, स्कॉर्पियो राशि वाले, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि वो जो शनि की ढैया उनके 2 साल से चलती आ रही थी, अब लास्ट 6 महीने रह गए उसके। तो जो भी आपको एक हैवीनेस फील हो रही थी, अपनी जॉब प्लेस पे दिक्कत आ रही थी या सेहत से रिलेटेड संबंधित कोई परेशानी आ रही थी, तो शनि देव ने चाहा तो और आपके कर्म अच्छे रहे तो आप उन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। 29 मार्च 2025 को आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी और वो ग्रह आपका अभी जो चौथे घर में बैठा है शनि आपकी राशि से, फिर वो आपके 5th हाउस में आ जाएगा। तो अब जो लास्ट 6 महीने बचे हैं इसमें हम देखें कि क्या फ्रूटफुल रिजल्ट्स ये हमारे को दे सकता है। एक तो आपको जॉब प्रोफेशन से संबंधित जो भी तकलीफ थी, कोई अर्निंग में दिक्कत आ रही थी, कोई इंक्रीमेंट में दिक्कत आ रहा था, तो वो सब चीज़ों में इजाफा होने के चांसेस हैं। मान लीजिए आपका प्रमोशन ड्यू चल रहा था तो वो होने के चांसेस हैं। एक आप खुद के हेल्थ वाइज भी हो गया, या अपने एक होता है ना कि अपने एक इनिशियल थॉट प्रोसेस में आपको दिक्कत आ रही थी कि किस तरह से चीज़ों को आगे लें, लाइफ में कैसे बढ़ सकते हैं, तो वो एक राह आपको अब समझ आने लग जाएगी लाइफ में। कोई सेहत से संबंधित आप परेशान चल रहे थे तो आप अपनी फिटनेस पे और एक्टिविटी को और ज़्यादा एग्रीवेट करके थोड़ा अग्रेसिवली उस चीज़ की तरफ बढ़ के अपने जो भी बीमारियां हैं उन सब का इलाज करा सकते हैं। आपको एक हल समझ आ जाएगा कि किस तरह से मुझे जाना है। तो बेसिक उसके अंदर ये है कि शनि आपको आलस देता है। अब अगर आलस आ भी होगा तो आप अपनी फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो अब जो आपका समय चालू होगा ये धीरे धीरे इन सब चीज़ों से आपको रिलीफ देगा और एक आपको राह समझ आ जाएगी मुझे किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना है। तो अब देखिए कि कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है कि जब सेहत बढ़िया चलेगी तो आप अपने काम पे फोकस होगा। काम पे फोकस होगा तो कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन ड्यू चल रहा है, वो भी आपके जो बॉसेस वगैरह हैं वो देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो अगर आप परफॉर्मेंस में उत्तीर्ण रहेंगे तो आपका प्रमोशन और अर्निंग में भी इजाफा होगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि जब भी किसी जातक पे साढ़े साती बीतती है या ढैया चलती है तो वो एक होता है ना कि कंटक जाल में फंसा होता है कि माइंडसेट बहुत डिस्टर्ब्ड होता है। तो कुछ एक रेमेडीज़ इस तरह की होती हैं जिसको हम अगर फाइंड आउट कर लें कि भाई हमारे ढैया स्टार्ट होने वाली है या साढ़े साती लगने वाली है और हमारे कर्मों को बेटर करें, हम मॉरली बेटर हो जाएं, तो ये बिल्कुल बेसिक एक डिसिप्लिन वाली रेमेडीज़ हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। प्लस आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि हर शनिवार के दिन जो भी हमारे नीडी लोग हैं, या केयर टेकर हो गए, या स्वीपर हो गए, या रिक्शे वाले हो गए, या लेबर हो गई साइट पे, आप देखें कंस्ट्रक्शन का संबंध भी शनि से है, तो आप चने का प्रसाद बनवा के अपने घर पे और पूड़ी बनवा के इन लोगों को एज अ मतलब एक होता है ना हेल्प आउट करके उनको खाना वाना खिला सकते हैं वहाँ जाके। तो कोई भी चीज़ सामने वाला एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहा आपसे, तो अनएक्सपेक्टेडली अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, एक दिल से अच्छी भावना से करते हैं, तो जो एनर्जी और वाइब उनसे रेडिएट होती है तो वहाँ आपकी जो भी रेमेडी है वो सक्सेसफुल मानी जाती है। बाकी मतलब बेसिक है कि आपको कर्म बढ़िया करने हैं, मेहनत आपको करनी है। कहीं भी अपने श्रम में, मेहनत में आप कमी छोड़ेंगे तो फिर शनि देव से आपको तकलीफ मिलेगी। या आप बहुत से लोग आपने देखे हो ना कि कंप्लेंट करते हैं कि मेरा समय ख़राब चल रहा है, मेरे को साढ़े साती, मेरे को ढैया इम्पैक्ट कर रही है। तो ये सिर्फ एक हमारा पुअर माइंडसेट है जो हमारे को इम्पैक्ट करता है लाइफ में। आप मॉरली करेक्ट रहिए, मेहनत करते रहिए, तो आपको किसी भी तरह से किसी भी समय कोई भी ग्रह इम्पैक्ट नहीं करेगा और उसके बेटर रिजल्ट्स आप ले सकते हैं अगर उसके सिंक में चलें।